scholars. How are you all? I hope you all are doing well. Myself Bharti Sukheja, educator from Countryside International School. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक पजल पूछा था, उसका आंसर आप सभी ने सोच लिया होगा। उसका आंसर है पगड़ी। चलिए बच्चों, आज बताइए कि ज्यादा बारिश होती है तब क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। और जब बारिश बिल्कुल भी ना हो तो क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो इससे रिलेटेड आज हम गुंजन पाठमाला का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भिक्षा पात्र, वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के आह्वान पर एक निर्धन स्त्री ने अकाल पीड़ितों की मदद का बीड़ा उठाया है। भिक्षा पात्र। पिछले 2-3 वर्षों से वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी नहीं सुनाई देता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबक के बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिनके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उन्होंने छिपाकर दुर्दिन के लिए, यानी कि बुरे दिनों के लिए छिपा कर रखा था। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया, यानी कि शर्म से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। यहाँ तथागत महात्मा बुद्ध को कहा गया है। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह से परिवार का आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक और चिंता है कि इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। प्रश्न 1, बताइए महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से प्रश्न किया कि प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? दूसरा प्रश्न, रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया, यानी कि शर्म से झुक गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर पर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है।
मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं है। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरी शक्ति से नहीं, मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र हमेशा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे, मैं वह उन भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के पास आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और वे बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। तथास्तु मतलब वैसा ही हो, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। फिर से खेत लहलहा उठे और भंडार फिर से भर गए। सुप्रिया ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता की। जो कार्य नगर के धनी जन न कर पाए, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। तो बच्चों, आपको भिक्षा पात्र समझ में आ गया। इसमें महात्मा बुद्ध के आह्वान पर किस तरह से निर्धन स्त्री ने सबकी मदद की है। इस तरह की और कहानियां जो महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हैं, वह आप इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। वी विल मीट अगेन। बाय एवरीवन।